भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भवनहीन विद्यालय एवं पंचायत सरकार भवन हेतु भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति के संबंध में समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि जिले के लगभग 127 भवनहीन विद्यालय हेतु भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही में अंचलवार अपेक्षित प्रगति परिलक्षित हुई है। वहीं अभी भी कुछ अंचलों में भवनहीन विद्यालय हेतु भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही अभी भी लंबित है। अभी संबंधित अंचलों में शामिल है बिहपुर, गोपालपुर, गोराडीह, नारायणपुर, नवगछिया, पीरपैंती, रंगरा चौक, सबौर को शेष भवनहीन विद्यालय हेतु भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही अविलंब पूर्ण करने एवं तत्संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को उक्त कार्य के सतत पर्यवेक्षण एवं संबंधित अंचलों में उक्त लंबित कार्य अविलंब पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सभी अंचलों को पंचायत सरकार भवन हेतु शेष लंबित भूमि उपलब्ध संबंधित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनसंवाद कार्यक्रम में प्राप्त शिकायत एवं सुझावों से संबंधित आवेदन पत्र जिला विकास शाखा को अविलंब उपलब्ध कराए ताकि आवेदन पत्र निवारण की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। जनपद भागलपुर में सैकड़ों जगहों पर नारी शक्ति दुर्गा की प्रतिमा बैठाई गई है। आस्था और भव्यता के लिहाज से भागलपुर के शहरी आबादी के बीच मारवाड़ी पाठशाला, मुंदीचक, कचहरी चौक, महसे ड्यूडी, मनस्कामना नाथ मंदिर, कालीबाड़ी और दुर्गाबाड़ी प्रमुख है। उन जगहों पर अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बात अगर पंडाल निर्माण और उसकी भव्यता की करें तो मारवाड़ी पाठशाला में रोम के वेटिकन सिटी के स्वरूप का पंडाल बनाया गया है, जिसे मुजम्मल शेख और जावेद खान बना रहे हैं। पंडाल का आकार 100 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा है। वहीं मुंदीचक में अमेरिकन चर्च का पंडाल बनाया गया है। बनाने वाले कलाकार में जलाल शेख शामिल है। वहीं कालीबाड़ी में गोपीनाथ मंदिर का पंडाल बनाया गया है, जिसे मोहम्मद समीन निर्माण कर रहे हैं। वहीं कचहरी चौक पर रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर का स्वरूप दिया गया है। हैदर खान ने अपनी कलाकारी दिखाई है। आस्था के मंदिर और पंडाल में क्रिश्चियन कंट्री के भव्य स्वरूप को पंडाल में उतारना और बनाने वाले कलाकार मुस्लिम समाज के लोगों का योगदान होना यह दर्शाता है कि भागलपुर में न तो मोहब्बत की दुकान जैसा माहौल का असर है और न ही नफरत के मैदान की हवा है। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नाम मजमुल शेख। कहाँ घर है? मालदा। आप ये टेंट, ये जो पंडाल बना रहे हैं, इसका ये कारोबार आप कितने साल से कर रहे हैं? वो बहुत रोज हो गया। कितना बरस? 20 बरस, 30 बरस? 40 साल हो गया। 40 साल। भागलपुर में कब से बना? भागलपुर में करीब 30 साल से आते हैं कंटिन्यू। पिछले बरस भी आपने बनाया? नहीं, उसका अगला वर्ष 4 साल पहले आए थे। ये बताइए कि इसमें कितने लोग लगे हैं और क्या भव्य रूप दे रहे हैं इस बार? ये है 20-22 आदमी है। ये वेटिकन सिटी बन रहा। आर्टिस्ट भी सब वहीं के हैं? सब बंगाल के। पंडाल हम ही बनाते हैं हर साल। जावेद साहब, एक बात बताइए जी, सबसे ज़्यादा भीड़ भागलपुर में कहाँ होता है? यही मारवाड़ी पाठशाला में। कितना भीड़ होता होगा? बहुत अत्यधिक। फिर भी आज भागलपुर के युवाओं द्वारा स्थानीय सैंडिस्ट कंपाउंड गेट के पास आतंकवाद के विरोध में इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। वहीं अंकित कुमार, सोनू सिंह, सौरभ झा, सुजीत ने कहा कि भारत ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। इजराइल में छोटे छोटे बच्चों का निर्मम हत्या की जा रही है। संपूर्ण भारतवासी की संवेदनाएं और प्रार्थना निर्दोष पीड़ित व उनके परिजन तथा संपूर्ण इजराइल के साथ है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इजराइल के साथ जो घटना घटित हो रही है, छोटे बच्चे को किस प्रकार से वहाँ क्रूरतापूर्वक मारा जा रहा है, किस प्रकार से हमास द्वारा जो है आतंकियों के समर्थन में आकर पूरा जो है इजराइल पर अटैक किस प्रकार से हो रहा है। भारत हमेशा जो है आतंकवाद और जो है युद्ध के कभी समर्थन में नहीं रहा है। इसीलिए आज हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ मैदान में खड़े हैं और हम लोग इजराइल के समर्थन में खड़े हैं कि जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करेगा, जो भी देश आतंकवाद के
तहत किसी को दबाने का कार्य करेगा उसके साथ भारत खड़ा होगा। आज इजराइल के साथ खड़े होने का समय है। किस प्रकार से वहाँ क्रूरतापूर्वक बच्चों को रौंदा जा रहा है, वहाँ कई परिवारों को मारा जा रहा है। मतलब कि पूर्ण रूप से जिस तरह से युद्ध हो रहा है ये भारत पूर्ण रूप से निंदा करती है। हम सभी लोग निंदा करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि इजराइल तुम संघर्ष करो, भारत तुम्हारे साथ खड़ा है। संपूर्ण हिंदुस्तानवासी इजराइल के समर्थन में खड़ा है। चूँकि पूर्व से भी देखा गया है कि इजराइल और हिंदुस्तान की मित्रता जैसे रही है, चाहे वह किसी भी प्रकार में हो, जिस प्रकार से हमास के कट्टरपंथियों द्वारा, इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ पे आम नागरिकों को कुचला जा रहा है, इसकी उनके इजराइल के आम नागरिकों के समर्थन में पूरी संवेदनाएं भारत की है। और भारत पूरे विश्व में कहीं भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा हमला किया जाएगा उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतवासियों को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे भी कुछ करेंगे। आज इजराइल के समर्थन में हम सभी आम जनमानस भागलपुर के एक सांकेतिक रूप से उनको समर्थन दे रहे हैं। आगे हम लोग इस प्रकार से इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आस्था के आगे दो धर्म की ऐसी दीवार टूटी कि मोनो यह गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता मिसाल बन गया। भागलपुर में हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ एक मुस्लिम परिवार ऐसा है जो 3 पीढ़ियों से बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में मां दुर्गा के प्रतिमा के पास मां जगत जननी को खुश करने के लिए शहनाई वादन करते चले आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि माता रानी ने करीब 100 वर्ष पहले इस मुस्लिम परिवार की झोली भरी थी। तभी से इस मुस्लिम परिवार को ऐसी आस्था जगी कि दो धर्म की दीवार मानो टूट गई है। यह मुस्लिम परिवार नवरात्रि में सुबह शाम भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में कई पीढ़ियों से शहनाई वादन करते आ रहे हैं। अपने इस पुरखों की परंपरा को उस्ताद इल्लिल्लाह खान के परिवार ने अभी तक संजोए हुए हैं। माता रानी के प्रति इन परिवारों की अपार आस्था है। शहनाई की धुन से ही साधक और आसपास के लोग जागते हैं, मानो शहनाई की आवाज़ से सवेरा हो रहा हो। मेरे पिताजी यहाँ जो है शहनाई बजाते थे और ये जो है हमारी पारंपरिक प्रथा है। और इस हिसाब से जो है जब तक हम लोग का जीवन है इस चीज़ को लेकर चलते रहेंगे, इस शैली को लेकर चलते रहेंगे। जो है आपने इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म को जोड़ दिया, जी जी, ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं आप। जी जी। और लोगों से क्या कहेंगे जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्मों के बीच बहुत ज़्यादा अलगाव करते हैं, इसे कैसे देखेंगे आप? कि धर्मों के बीच जो लोग अलगाव करते हैं उनका अलग ही कुछ जो है सिस्टम होता है, लेकिन जो है संगीत का कोई धर्म नहीं होता है। मेरे स्वर्गीय भाई उस्ताद इल्लिल्लाह खान यहाँ बजाते थे। आज मैं उसी परंपरा को निभा रहा हूँ। उस साल से मैं साथ में उनका संगत करता था, तबला बजाता था। और आज ये मेरे पूरे परिवार के लोग हैं जो ये परंपरा को निभा रहे हैं। और इस मंदिर से हमारा बहुत बड़ा नाम हुआ, पूरे बिहार में नाम फैला उनका, भैया का हमारे। और उन्हीं की परिवार को लेकर हम चल रहे हैं। और जब तक मेरा जीवन है तब तक इस परंपरा को हम निभाते रहेंगे। मैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिला, यहाँ से बाबा बूढ़ानाथ से मिला, जो बिहार के लोगों ने हम लोगों को पहचाना, एक नई पहचान दी। कौन कौन से राग को यहाँ पे प्रस्तुति देते हैं आप? सुबह में भैरवी हो गया, ललित हो गया, शाम में दरबारी हो गया, शाम कल्याण हो गया, केदारा हो गया, मालकोस हो गया, यही सब राग का परिचरित होता है। और भजन भी होती है, साथ में छोटा धुन भी बजता है। आप हिंदू धर्म स्थल में हैं और मुस्लिम समुदाय से हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे एकता का? एकता का संदेश देखिए, ये तो जात भाव जो लोग रखते हैं
ये अच्छी बात नहीं है। हम सब मानव जाति के हैं, ठीक है। सबका धर्म अपना अपना अच्छा ही है, कोई ख़राब धर्म नहीं है। किसी को बुरा कहना ये अच्छी बात नहीं है। और ये हम यहाँ जो आते हैं एक भक्ति रूप लेकर आते हैं। अपने धर्म में रहते तो वहाँ का निभाते हैं, यहाँ आते तो यहाँ का निभाते हैं। ये इसलिए कि हम जानते हैं कि मैं इंसान हूँ, ऊपर वाले ने हमें बनाया है इंसान बनाकर।